हमारे पड़ोस में जो है एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का तनाव बढ़ता जा रहा है। लगातार रोज कुछ ना कुछ खबर आती है। इसमें 3-4 प्लेयर हैं। इसमें चाइना और रूस एक तरफ है, दूसरी तरफ अमेरिका है, साउथ कोरिया है, ताइवान है और जापान है। ये 6 देश आप मानिए, ये 6 देश उलझे हुए हैं आपस में और कई बार बड़े बड़े युद्ध कभी गलतफहमी में भी शुरू हो जाते हैं और हुए हैं दुनिया में ज्यादातर बार ऐसा होता है। तो ये कहीं वैसा ही कुछ ना कर दें तो ये बहुत बड़ा सरदर्द दुनिया के लिए बन जाएगा। जापान के एयर स्पेस के पास चीन और रूस के बॉम्बर विमान, जेट विमान और वो बम वर्षा करने वाले विमान, इन्होंने जॉइंट पेट्रोलिंग की थी। इसके बाद जापान ने अपने जहाज उड़ाए। ऐसे ही साउथ कोरिया के पास जब ये पहुंचे तो साउथ कोरिया ने भी अपने जहाज उड़ाए। अब खबर यह आई है कि अच्छा, इससे पहले ये भी खबर आई थी कि चीनी जहाज़ों ने अमेरिकी जहाज़ों को लॉक कर दिया रडार से। वो बस उसके बाद एक ही कदम बचता है कि बटन दबाओ, मिसाइल दागो। वहाँ तक वो लॉक कर चुके थे उसको। अब इसके जवाब में अमेरिका ने जापान के साथ अपने B-52 बॉम्बर विमान, ये इनके सबसे आधुनिकतम जहाज़ हैं। जहाँ तक मुझे याद है जब ईरान के ऊपर बम गिराए थे भी तो यही जहाज़ इस्तेमाल किए थे। जापान के फाइटर जेट्स के साथ इनका ये बॉम्बर विमान ये उड़ान भरता हुआ नजर आया। डायरेक्ट ये एक तरीके की चुनौती थी या जवाब था रूस और चीन को। और अमेरिका के ये B-52 बॉम्बर जो है ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चीन और रूस मिलकर जापान को टेस्ट कर रहे हैं दरअसल, लेकिन अमेरिका और जापान ने मिलकर ये बता दिया कि कुछ भी हरकत अगर आप करेंगे तो पहले सोच समझ लें। अमेरिका ने ये बता दिया कि भाई हम इस इलाके में, हमारे दोस्त ये हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। वो दोस्त कौन है? ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है। जापान ने इस पर रिएक्शन दिया। अब जापान ने जो किया उस पर चीन का रिएक्शन आया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात को बड़ा हल्का फुल्के अंदाज में कहा कि अरे तो आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, हम तो वॉर एक्सरसाइज कर रहे थे, आपको पहले बताया था हमारी तो ये वार्षिक वॉर एक्सरसाइज है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक बार नहीं 3 बार वो कर चुके हैं। इसीलिए अमेरिका को अब ये करना पड़ा और ये सब उस वक्त हो रहा है जब ताइवान को लेकर के एक तरीके का माहौल बना हुआ है कि चीन ताइवान पे अब हमला कर दे तो तब हमला कर दे। जापान ने भी इसमें बोला है, अमेरिका ने भी ताइवान के पक्ष में खड़े होने की बात बोली है। लेकिन सर ये कोई सामान्य बात नहीं है कि ये इतने ये ऐसे देश जो हैं, बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ जहाज उड़ा रहे हैं। देखिए, चीन जो है वो उसका ताइवान के साथ तो झगड़ा है ही, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और कई बार ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ये एक आया है कि उनके विमान जो है, चीन के विमान जो है उनकी वायुसेना के अंदर जो वायु सीमा में जो है वो कई बार प्रवेश किए हैं और उनको सूचित किया गया है कि आप अपने विमान को लौटा लीजिए, नहीं तो हम इधर से उसको खदेड़ने की कोशिश करेंगे और कई बार उसके पीछे लगाया भी गया है। वही हाल जो है वो रेड सी को लेकर के जो है वो अमेरिका, इंडिया, बाकी सारे जितने क्वाड के लोग हैं उनका, या फिर वियतनाम, फिलिस्तीन, वगैरह सबको लोगों को लेकर के वहाँ पर एक तनातनी है। जापान के साथ उसके आइलैंड है, उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। सवाल यह है कि जापान को कवर किया जाए, मिलिट्री कवर किसका प्राप्त है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिलिट्री कवर प्राप्त से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से है। अब जापान जो है वो खुद से भी अपना सेना, मिसाइल और जो आर्म्स है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के तरफ से जो कवर है वो उस प्रकार से नहीं आ रहा था, अपनी तैयारी करें। तो अपनी भी तैयारी करें। लेकिन ये सब कितना गंभीर है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। गंभीर इस मामले में है कि यदि थोड़ी सी भी चूक हुई, कहीं से भी चूक हुई, तो इसका मतलब है क्या, कई बार होता है ना कि हम लड़ने से पहले जो है ना बार बार कंकड़ डाल करके एक बार देखना चाहते हैं कि उधर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, कितना उधर से तैयारी हो रही है। सर, अब इधर से अमेरिका ने जिस प्रकार से अभी बॉम्बर भेजा है ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए, वो एक संकेत है रशिया और चाइना दोनों के लिए। अब मैं आपको अगली खबर जो बता रहा हूं तो इंडिया भी रिएक्ट करेगी। ये एक अगली खबर आपको बता रहा हूं, मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर की है और ये बहुत बड़ी खबर है और अमेरिका में इस खबर के बाद तहलका मचा हुआ है। टॉप अमेरिकी दस्तावेज से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दस्तावेज पेंटागन का है, पेंटागन में उनका रक्षा मंत्रालय है, ठीक, उसकी रिपोर्ट लीक हो गई है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग हो जाए, मतलब चीन हमला कर दे ताइवान पर, अमेरिका उसको बचाने के लिए आए और अमेरिका और चीन उलझ जाएं, तो उस युद्ध में अमेरिका हार जाएगा बुरी तरह। ये किसकी रिपोर्ट है? ये पेंटागन की रिपोर्ट है।
वो अपनी अंदरूनी तैयारियों की अपनी असेसमेंट करते हैं, हर देश करता है कि मेरा युद्ध हो जाए इस देश के साथ तो कौन भारी पड़ेगा, मेरी कितनी तैयारी है। अमेरिका के अपने रक्षा विभाग की रिपोर्ट यह है कि अगर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है, कि अगर हमारा चीन से युद्ध हो गया तो चीन हमको पटक पटक के मारेगा, हम पे बहुत भारी साबित होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी हर टेक्नोलॉजी की काट चीन के पास मौजूद है, हमारे हर हथियार का जवाब चीन के पास है, और उसके ऊपर हमारा हर हथियार बहुत महंगा है, चीन ने उसका बड़ा सस्ता वर्जन निकाल लिया है, लेकिन वो उतना ही इफेक्टिव है। उसके पास बहुत घातक हथियार हैं, बहुत घातक विमान हैं, बहुत घातक मिसाइलें हैं। और हम वो कह रहे हैं कि हम गलती ये कर रहे हैं कि हमारी वॉर एक्सरसाइज में जो बात पता चलती है, जैसे दुनिया के अंदर अब ये जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, विमान रखने वाले, जो क्या बोलते हैं सर उसको, कैरियर, विमान वाहक पोत, हमारे पास भी 2 हैं। तो दुनिया में इनका चलन खत्म हो रहा है। अब वो काम अब मिसाइल कर देती है। आपको जहाज इसलिए तो चाहिए होता है, जहाज जाके बम गिरा के आता है। जहाज हवाई में लड़ने के लिए नहीं होता, हवा में लड़ने, वो तो बम गिराने के लिए होता है। तो वो आजकल मिसाइल चली जाती है। तो वो कह रहे हैं हम युद्धपोत पे युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, और हमारी वॉर एक्सरसाइज ये बताती है कि हमारे सबसे पहले टारगेट यही युद्धपोत बनेंगे। ये सबसे आसान है इनको डुबोना, इनको मारना। तो ये बड़ी खतरनाक बात भी तो मुश्किल होता है ना, इसलिए। लेकिन सर खतरनाक बात यह है कि अमेरिका की इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि चीन से युद्ध में हम हार जाएंगे। एक छोटा सा लाइन इस पर बोल दूं, बस एक छोटा सा लाइन विजय जी। जी जी। कई बार ऐसा इसलिए भी रिपोर्ट्स पेंटागन जारी करती है ताकि वो भारत को भी संकेत दिया जा सके कि जब अमेरिका को वो पीट सकता है तो तुम्हारी हैसियत क्या है। चलिए, अभी तो वो अपनी बात कर रहे हैं। तो अभी अपनी बात कर रहे हैं, और वो एक्सरसाइज ये होती रहती है, असेसमेंट होता है ये पेंटागन में, पूरी दुनिया भर के भी जो सीक्रेट एक्सरसाइज है उस पर उसकी बात होती रहती है। वहां पर केवल अमेरिका की बात नहीं होती, पेंटागन का रक्षा मंत्रालय। इस रिपोर्ट का नाम है सर ओवरमैन ब्रीफ, और ये पेंटागन के ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट ने तैयार की थी, जो लीक हो गई। हाँ, वो वहां पर ये एक्सरसाइज मतलब राउंड द क्लॉक होती है, और दुनिया भर की उसको लेकर वहां पर होती है कि किस तरह के हथियार हैं, किस तरह की डेवलपमेंट चल रहे हैं, ये वॉर एक्सरसाइज चल रही है, ये सारी बात होती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, पता नहीं इसमें जिक्र किया गया कि आप यदि ज्योग्राफिकल पोजीशंस भी देखें तो चाइना तो बहुत फायदे में है ना। ताइवान के साथ युद्ध होगा तो चाइना और अमेरिका के डिस्टेंसेस को भी आप देखेंगे तो वो तो वहीं पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और चाइना की ताकत जो है रक्षा हथियारों की, वो तो बहुत बढ़ गई है, दुनिया भर में सब लोग जान रहे हैं, और उसी वजह से ये सारा काम चल रहा है। प्रोफेसर साहब की बात भी ठीक है कि वो भले ही मैसेज दे रहा हो, लेकिन ये इंटरनल असेसमेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक असेसमेंट है, और चाइना की ताकत को समझना चाहिए। और ये जो आपने कहा ना कि करियर्स के लिए, तो वो तो अब खत्म हो गया, वो आउटडेटेड जैसा हो गया एक तरह से, क्योंकि मिसाइल्स जब आ गई हों, अब इतनी इफेक्टिव हो गई है। देखिए, जैसे इसमें लिखा है, मैं अब ये जो हिंदी अखबार में रिपोर्ट छपी, जो इस पर खबर छपी, उसको पढ़ रहा हूं कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2021 में बाइडेन प्रशासन के दौरान जब एक सुरक्षा अधिकारी ने ये रिपोर्ट देखी तो वो हैरान रह गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका के पास जो भी रणनीतिक तरकीबें थीं, चीन के पास उसके लिए कई बैकअप थे, कई बैकअप थे हमारी हर स्ट्रेटेजी के लिए। उसमें यह भी बताया गया कि महंगे हथियारों पर अमेरिकी निर्भरता और चीन के सस्ते आधुनिक हथियारों का विकास दोनों ये बताते हैं कि अमेरिका की सुपर पावर के खिलाफ युद्ध जीतने की क्षमता जो है वो चीन की बढ़ती जा रही है। देखिए, एक तो ये कि ये अब कोई मतलब छिपा हुआ तथ्य नहीं, कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिका गिर रहा है, चीन चढ़ रहा है। और ये अभी हमने लगातार जो एशिया की रिपोर्ट आई थी लोवी इंस्टीट्यूट की, उस पावर इंडेक्स में बहुत साफ साफ दिखता है कि पिछला दशक अमेरिका के लिए एकदम लुढ़कने वाला रहा है, मतलब ढलान पे है, उसकी पोजीशन नहीं रह जा रही। चाइना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी है, जिसको कहेंगे सुपर पावर वाली पोजीशन वो हासिल कर रहा है। अब ये जो रिपोर्ट कर रही, इसको समझना बहुत जरूरी है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस पर और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना दुनिया के किसी और डिफेंस फोर्स ने नहीं किया है। पैसे के तौर पर अमेरिका भले कर रहा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के तौर पर जो एडवांसमेंट किया है उसने वो कमाल का काम किया है। और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है ना कि आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं, क्या अमेरिका शायद भविष्य की बजाय वो पीछे पड़ा हुआ, अभी भी वो डॉलर डोमिनेंस, अभी भी वो दो देशों के बीच झगड़ा कराकर वहां फोर्स भेज दिया। पुरानी जो चीन ने उसको पूरी तरह से कहते हैं कि अपनी एनर्जी को कंजर्व किया जी, जो उसके खिलाफ कहा जाता है कि वो युद्ध नहीं लड़ता है। पैदल या आर्मी, उसमें चीन बहुत पीछे है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है।
एक बात जरूर समझनी होगी कि पिछले कुछ समय में जापान और साउथ कोरिया भी नई फोर्सेज के तौर पर तैयार हुए हैं और उन्होंने भी अपने को उसी तरह से एडवांस एक बात जोड़ दूं इसमें सर, और लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तैयार, ये लंबे समय बाद दिख रहा है। जापान तो अभी तक- साउथ कोरिया और जापान शांत थे, वो अपने अपने झटके से शांत थे, लेकिन वो भी अब पूरी तैयारी के साथ है, तो इतना भी डिसबैलेंस हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है कि चीन के लिए फ्री वॉक है हमारे इलाके, हमारे इर्द गिर्द, ऐसा एशिया में।